हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हल्दी का प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ही मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि भाई की हल्दी हुई है और हम लोग पहुँच गए हैं मामा जी के गांव, मतलब मेरे ननिहाल पहुँची हूँ मैं। तो यहाँ पर कई सालों बाद सभी भाई बहनों से मिल रहे हैं, सब साथ में हैं। तो यहाँ पर डांस का प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद में शाम को मेहंदी होगी और अभी हल्दी हुई है तो हल्दी का फ़ोटो शूट हुआ है और हल्दी हुई, हल्दी खेले सबने बहुत ज़ोरदार। जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप पिछली ब्लॉग में ज़रूर देख लीजिए, मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। और आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ गांव, जिस गांव में हम लोग मतलब पहले आते थे जब छोटे थे, नाना के घर में यहाँ खेलते थे। तो मतलब पूरा गांव बदल गया है। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, आजकल पूरे पक्के मकान हो गए हैं और गांव पूरी तरीके से बदल गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये सारी बहनें हैं, मेरी मामा की बेटियाँ हैं, ये लोग डांस कर रही हैं। पीपल का झाड़, यहाँ सब बच्चे खेलते थे और ये पीपल के सामने का शंकर भगवान का मंदिर। अभी भी गर्मी में बैठते हैं, अभी भी गर्मी में बैठते हैं इसमें। अपन यही रोड से आए थे भाभी, ऐसे आए थे। अच्छा ठीक है, इधर से आए थे। याद रखना कितना क्यूट है। नहीं लेकिन अब वो देखो बैलगाड़ी, वो देखो बैलगाड़ी, वो देखो देखो देखो, ये देखो देखो देखो। तुम बना, यही चल रहा है, कर लो यही, फट से कर लो। चल देखते टाइप। देखो किसी का घर नहीं जाएंगे अपन अभी। हाँ आगे रखी 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 रखी। द्वारका जी मतलब इससे जा सकते हैं। क्यों घूमने? कहाँ देखा था? कुछ नहीं देखा था। यही है कि और कहीं? ये है खेत और ये खेत में बच्चे लोग खेलते हुए। कैसा मुंह बन गया मेरा? क्या खेलना देखना। बीच बाजार में येलो येलो डट्टी फैलो, पूरी ड्रेस गंदी कर दी हमारी। बकरी दिखी थी। मौसम भी अच्छा खुल रहा है। चलो चल, बना रही है। अरे तो दिख नहीं रही, कहाँ गई? बुद्धे लोगन का घर है, बुद्धे लोगन का घर है। यहाँ से तो गाँव खत्म हो जाता। परसोड़ी, हम आए हैं परसोड़ी। तो तुम वो क्या, तुम्हारा यही उंगली से उठाते रहो। परेशान हो गई बहुत, सुबह ही खाई थी ना। बैठ जाओ, देखो खेत। सब एक रो फिर दो रो, आगे आगे नहीं भागो बेटा। ये वाला छोटा रास्ता है। अच्छा, ये कहाँ जाता? होती हुई सब। तो हल्दी खेलने के बाद में हो गई थी शाम। तो मतलब शाम को हम लोग लगभग 4 बजे, मतलब 5 बजे निकल गए थे और फिर यहाँ पर दीदी लोग के घर में बैठ गए थे। यहाँ पर दीदी है ना, जो बड़े मामा की बेटी हैं, वो
शिवन्या को पत्ते खिला रही हैं, काहे के बेर के 2.5 पत्ते। मतलब बोलते हैं ना वो ठंड का लगता है, जैसे बच्चों को बार बार सूसू लगती है, मतलब बड़ों को भी हो जाता है, किसी को भी हो जाता है, तो वो एक टोटका है। कुछ लोगों ने बताया कि पेट में मतलब मिट्टी का लेप लगा लेना चाहिए, जैसे पेट की नाभि के ऊपर, तो उससे भी आराम लगता है। तो वैसे कुछ कुछ दवाइयाँ तो चल रही है उसकी, दवाइयों से आराम नहीं लगा था, तो मैंने उसको फिर मतलब ये देसी टोटके हैं जो बता रहे थे, तो वो कर रहे थे। और पूरा अंधेरा हो गया और अंधेरे में हम लोग घूम रहे थे, मतलब शाम हो गई थी तो पूरा अंधेरा हो गया था। तो हम अब सीधे घर को जा रहे हैं। यहाँ पर वानी शिवन्या, वानी का रोना कि मेरा हाथ नहीं पकड़ रहा। और जैसे ही हम घर को आए फिर फटाफट हमने ड्रेस चेंज की और मेहंदी की तैयारी, क्योंकि आज संगीत है और मेहंदी फ़ोटोशूट। यहाँ पर ना ब्लॉगिंग कर रही थी प्रियति, और वो बहुत अच्छे से ब्लॉगिंग कर रही थी, मतलब पीछे से बोल रही, लेकिन ना बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है तो हर एक वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है। यहाँ मैं खाना खा रही तो वो है ना मुझसे पूछ रही थी, मम्मी आपकी थाली में क्या है बताओ। तो आज मतलब जैसे गांव में मंडप का खाना है, और यहाँ पर मतलब कढ़ी बनी है, आम की कढ़ी बनती है, और बैगन की सब्ज़ी थी, दाल चावल और रोटी। तो ये सब कुछ बना था। तो वो ना थाली में देख रही थी मेरी, तो मैंने बोली बेटा मैंने खा लिया है, मेरी थाली में तो नहीं है। और वो पीछे से बोलते जा रही थी, तो काफ़ी अच्छी तरीके से बोल रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में म्यूज़िक पीछे मतलब डीजे चल रहा था, तो उसकी वजह से कॉपीराइट आ जाता है। यहाँ पर बड़े मामा की बेटी लोग मेरे साथ में बैठी हुई हैं, बड़े मामा की 3 बेटी हैं, तो वो बैठी हुई हैं मेरे साथ में, और साथ ही साथ यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे हैं। तो शिवन्या हम लोग को सबको कवर कर रही थी। और ये बड़े भाभी यहाँ पर बैठी हैं नीचे, यहाँ पर बड़ी भाभी खाना खा रही हैं, यूवी बैठे हैं। और अंदर लेके गई थी शिवन्या कि चलो हम आपको अंदर दिखाते हैं, मतलब शिवन्या ऐसा बोल रही थी, तो मैं आपको पीछे से बोलकर बता रही हूँ कि ये शिवन्या ऐसा बोल रही थी, चलो गाइस हम आपको अंदर दिखाते हैं। और ये है भैया जो मम्मी को कुछ ला के दे रहे हैं, ऐसा बोल रही है। बच्चे लोग कितने अच्छे बनते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे तो बात भी करते हैं। और ये नजारा तो देखो, नजारा है। यहाँ बोल रही है नज़ारा तो देखो, यहाँ पर नज़ारे देखो, सब लोग बैठे हुए हैं। वॉशरूम और किचन है, और ये एक रूम है, टेबल रूम है, और इधर सब तैयार हो रहे हैं। बात इतना खाने पीने तो खाई थी वो है, और बस। और लाइक करना मत भूलना जरूर, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मूड सुधार के मूड बिगड़ गई। ये लड़कियां किसकी अब बताओ। ये अरे ये सब उठा के लाइए, वो सब उठा के लाइए, तो कहां ये बड़ी दीदी की, रजनी दीदी की है। हाँ, ये दीपिका दीदी की, वो मामा के रात की है। ये दीपिका दीदी की, ये मेरी अक्षर दीदी और रजनी दीदी की हो गई है। अरे फोटो लेना, ये बड़े भैया की यहाँ सबका फ़ोटोशूट चल रहा है। और फ़ोटोशूट के साथ साथ में यहाँ पर यूवी और शिवन्या, वानी प्लस बेबो, सारे बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है।
और शादी में अलग ही माहौल होता है, तो बच्चों के लिए कुछ न्यू हो जाता है। तो शिवन्या वानी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। उन लोग को मतलब पहली बार, मतलब देखिए शहर में तो आपका मिलना जुलना किसी से होता नहीं है, और इसलिए कहते हैं ना कि अब ये चाँद में भी रहती हैं तो चाँद में भी वहाँ पर बच्चे नहीं हैं, तो ये लोग सिर्फ मोबाइल खेलती रहती है। और यहाँ आए तो यहाँ ना बहुत सारे बच्चे, सभी भाई बहनों के बच्चे हैं, तो सबके साथ में यहाँ पर ये लोग खेल रही हैं और इन लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ फ़ोटो शूट चल रहा है, मेहंदी का फ़ोटो शूट चल रहा है, उसके बाद में संगीत होने वाला है। तो संगीत के जितने भी वीडियो है मैंने इंस्टाग्राम में अपलोड करे हैं, तो आप इंस्टाग्राम में आराम से मेरी आईडी को फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। चांद की शिवन्या वानी आप सर्च करिए, आपको उसमें मिल जाएंगे जितने भी ये वीडियो, क्योंकि इसमें अपलोड करने पर, जो यूट्यूब में हम अपलोड करते हैं तो इसमें कॉपीराइट आता है, तो इसके कारण मैंने सारे जो वीडियो है सॉन्ग के, जो डांस वाले जितने भी मेरी बहनों ने और बेटियों ने डांस किए हैं, तो इनके मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये मेरी जो मामा की 2nd नंबर वाली बेटी है, उसकी बिटिया है, और ये यहाँ पर डांस कर रही थी, चिटिया कलाया वाला डांस कर रही है, तो काफ़ी अच्छा डांस की थी। तो ये मैं इंस्टाग्राम में अपलोड करूँगी, तो आप उसमें देखिए, और मैं मतलब शॉर्ट्स में डालूँगी, तो शॉर्ट्स में आपको सॉन्ग के साथ ये मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पर इसी तरीके से संगीत का हमारा प्रोग्राम चलता रहा। और ये मेरे मामा की जो बड़ी बेटी नेहा है, उसकी बड़ी बेटी है ये, तो अगर आप नेहा को देखेंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि उसकी बिटिया इतनी बड़ी है। तो आप, मैं नेहा को भी आगे आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये उसकी इतनी बड़ी बेटी है और बेटा भी है। तो मेरे से पहले नेहा की शादी हुई थी, तो इसके बच्चे बड़े हैं, और नेहा है मुझसे छोटी।
मैं अक्सर बाहर ही रहती हूँ। यहाँ पर मेरे ननिहाल में कभी ये है नेहा जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसकी बेटी है, तो देखिए ये है नेहा और उसकी एक बेटी है और एक बेटा है। और यहाँ पर मामा का चल रहा है नागिन डांस। तो मैंने मामा को ना पहले कभी डांस करते नहीं देखा है, लेकिन जैसे नागिन वाला चालू हुआ तो यहाँ पर जो छाया के मामा ससुर जी हैं और मेरे मामा जी हैं, तो ये लोग मतलब नागिन डांस कर रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा कि धूम मचा दिए थे। काफ़ी अच्छा, सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आई इन लोग का नागिन डांस देखते हुए। और मतलब शादी के बाद ना मेरा ये पहली बार मतलब सेकंड मैरिज है जिसको मैं अटेंड करी। इसके पहले मैंने मौसी के यहाँ पर डॉली की शादी अटेंड करी थी और मामा के यहाँ ये पहली शादी है। तो मैंने सबसे मतलब कई साल बाद मैंने बताया ना कि यहाँ पर मैं लगभग 18 साल बाद आई हूँ और शादी अटेंड की हुई है। जब मामा के सबसे बड़े बेटे की शादी थी तब मैं, मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब मैं आई थी, तब के बाद में अब आई हूँ। तो मैंने इस बार शादी को बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती किया, साथ ही साथ बच्चों के साथ में भी फिर सबसे मिलने का भी मौका मिल गया, सबसे जान पहचान हुई, भाभीयों से भी मिला। नहीं तो भाभीयों की शादी में भी नहीं आए थे भैया की, तो किसी से ऐसी जान पहचान नहीं थी। और फिर क्या होता है कि जब मतलब ऐसे आना नहीं होता है तो फिर बातचीत भी नहीं होती है। और इस बार हमने सबसे मिले जुले तो बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी पहचान हो गई है।